अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से। नाज़रीन किराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जो बेल रिहाई मिलनी थी वो आपकी सुनवाई 1 जुलाई 2024 को होनी थी, जिससे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से फ़ैसला आना था, तो 1 जुलाई को फ़ैसला ना आ सका। 1 जुलाई को टाल करके नाज़रीन किराम 8 जुलाई को कर दिया गया। और 8 जुलाई के बाद सामने ये खबर निकल करके आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से 8 जुलाई से 16 जुलाई के लिए फ़ैसले को टाल दिया गया कि 16 जुलाई को फ़ैसला आएगा। नाज़रीन किराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से 8 जुलाई के बाद 16 जुलाई हुई, फिर 16 के बाद 22 जुलाई के लिए केस को आगे बढ़ा दिया गया कि अब 22 जुलाई को इस केस में सुनवाई होनी है, क्या फ़ैसला करना है, क्या बात आगे रखनी है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से जब 22 जुलाई का दिन आता है तो 22 जुलाई से एक डेट और आगे की बढ़ा दी जाती है, जिसको हम और आप 29 जुलाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो कि आज 29 जुलाई है और आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से आज आखिरी हायरिंग है। उसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के आने के चांसेस हैं और आप लोग ख़ुसूस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए दुआएं करें। हो सकता है रब तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल कर ले और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का बेड़ा पार हो जाए। नाज़रीन किराम, लेकिन जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के केसेस में तारीख़ पर तारीख़ मिलती जा रही है, उसके हिसाब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को ज़मानत मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हम आपसे बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लेकर के दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है। वो खबर ये है कि मुफ्ती साहब क़िबला के दिमाग में काफ़ी दर्द है, काफ़ी तकलीफ़ है, आप परेशानियों में हैं और आप जेल के अंदर आम कैदियों की तरह आप जो कस्टडी में हैं तो उसमें आप आम कैदियों की तरह ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग मुफ्ती साहब क़िबला के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। रब तबारक व तआला उनकी तमाम बीमारियों से उनको महफूज रखे। नाज़रीन, मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से खबर आ रही है कि मुफ्ती साहब क़िबला के पैरों में यानी घुटनों में भी दर्द है, ताकि आप गिरे थे उसकी वजह से आपके पैरों में तकलीफ़ है और आपकी पीठ में यानी आपकी कमर में भी तकलीफ़ बताई जा रही है। नाज़रीन किराम, कुल मिलाकर के बात यह है कि मुफ्ती साहब क़िबला काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना मुफ्ती साहब क़िबला को करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए आप लोग ख़ुसूस दुआ करें, इसलिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन लिख कर के ज़रूर जाइएगा। ना जाने ना मेरे दोस्तों किसका आमीन कबूल हो जाए और मुफ्ती साहब क़िबला का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक ख़बर ये भी आ रही है कि मुफ्ती साहब क़िबला के दिमाग की MRI होनी थी, CT स्कैन होना था, जो कि आपको तकलीफ परेशानी काफ़ी पहले से थी, तो आपने इसकी MRI यानी CT स्कैन कराने का सोचा था। अभी आप इस कश्मकश में ही थे तब तक कि आपके ऊपर ये पासा एक्ट लग गया, आपकी गिरफ़्तारी हो गई, आप जेल में आ गए, आप पुलिस कस्टडी में आ गए हैं। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती साहब क़िबला को इतना वक्त नहीं मिल पाया कि आप अपने दिमाग का अपना CT स्कैन MRI करा सकें, ताकि आप की जो परेशानी है आप उस बीमारी की दवाई लेकर के अपने इलाज को सफल कर सकें, अपनी बीमारी को दूर कर सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए बिलख़ुसूस दुआ करें। नाज़रीन किराम, इसलिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए अगर हम दुआ करेंगे न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कि हज़रात, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था, मुफ्ती साहब क़िबला ने वो शेर ये पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर न जाने किसको आपत्ति है, किन लोगों को इस शेर से परेशानी है मुफ्ती साहब क़िबला को। देखिएगा नाज़रीन, जो इंसान, जो शख्स, जो बंदा अपने ताज अपने सर पर बना कर के हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान के झंडे को, हिंदुस्तान के परचम को अपने सर का ताज बना कर के अपने सर से बांधता है, वो शख्स क्या लोगों को भड़का सकता है? क्या वो शख्स लोगों को बुराई का रास्ता दिखा सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुफ्ती साहब क़िबला के वकील साहब भी काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं। एक सैयद साहब हैं, उनका
کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ رہائی مل جائے گی۔ ہمیں بھی پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے اپنی سرکار پر، اپنے اس قانون پر، اپنے اس سنویدھان پر کہ انشاءاللہ تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی ضرور ملے گی۔ بس صحیح وقت کا انتظار ہے، اچھے وقت کا انتظار ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے گا۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بنانے کا صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کو یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اور اپنی نظر میں، اپنے ذہن میں ان کی یادوں کو تازہ رکھیے گا، اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ کوئی شخص ایسے نہیں کہ جن کو بھلا دیا جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں، بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور 50,000 1 لاکھ روپیہ آنے کا چارج کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں، قوم کے بچوں کا مستقبل روشن کرنے والی ذات کا نام مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد، کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جس پریشانی میں جیل کے اندر ہیں، آپ لوگ ان کو بالکل نہ بھولیے گا۔ وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، پیشانی میں درد رہتا ہے، دماغ میں درد رہتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر ان کے لیے دعا کریں گے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو بالخصوص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج ہم اس ویڈیوز کے ذریعے سے ایک مسئلہ بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا میرے بھائیوں کو آپ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے یا واجب؟ پہلے اس مسئلے کا جواب آپ لوگ دیجئے گا کامنٹ باکس میں۔ اگر نہیں دیا جائے گا تو انشاءاللہ کل کی ویڈیوز میں ہم اس سلام کا مسئلے کا حل آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو اس پر نیو اپڈیٹیں بھی انشاءاللہ چینل پر ہمارے ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ مسئلے مسائل کی باتیں بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ سلام کرنا فرض ہے؟ کیا چیز ہے سلام کرنا؟ کیا ہے؟ اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ سلام کرنے والا کون ہے اور سلام کا جواب دینے والا نہیں؟ جس نے جواب نہیں دیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ آپ اس کا رپلائی کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کل کی ویڈیوز میں بتائیں گے اور کل کو انشاءاللہ نیا مسئلہ آپ کی نالج کے لیے، آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیوز میں انشاءاللہ نیا کوئی مسئلہ، نئی کوئی ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ لے کر کے ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔